Now the numerical section of inverse trigonometric function. So this numerical section is very simple. 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आएंगे एंड फॉर सरप्राइज मैनी टाइम्स 3 मार्क्स के लिए ये न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन इनवर्स हाफ. You have to evaluate or you have to find the principal value. See question paper में principal value पूछा है या principal solution पूछा है. You have to read it very carefully and then attempt the question. So now the numerical says find the principal value of the given inverse trigonometric function. अभी प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के टाइम पे या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई भी न्यूमेरिकल हो, उसका जो पहला स्टेप रहेगा वो ऑलवेज क्या करना है आपको, you have to assign this inverse function as any variable x. अब यहाँ पे कोई भी वेरिएबल मतलब ये एक्चुअली एंगल का वैल्यू है x y z लैम्डा बीटा गैमा, आप कोई भी वो फंक्शन ले सकते हो. Therefore now if I shift this inverse function on the LHS RHS, what do I get? Sin x is equal to half. अभी ये जो इक्वेशन है वो हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन जैसा हो गया. आई हैव टू रिप्रेजेंट दिस हाफ एज एन एंगल ऑफ साइन फंक्शन. तो वी ऑल नो दैट साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ. सो नाउ कैन आई से, मतलब इफ आई कंपेयर LHS एंड RHS, कैन आई से x इज इक्वल टू π/6, राइट. दिस एंगल इज इन द ब्रांच वैल्यू, दैट इज -90 टू +90 के बीच में है. मतलब ये जो एंगल है दैट विल बी टेकन एज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन फॉर दिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. नाउ एक डाउट मुझे एक स्टूडेंट ने ऐसा पूछा था कि हम लोग ने जनरल सॉल्यूशंस और प्रिंसिपल सॉल्यूशंस में एक स्टेटमेंट लिखा था कि साइन फंक्शन इज ऑल्सो पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट. Therefore, can we write sin π/6 as sin of pi minus π/6? मतलब sin theta is equal to sin pi minus theta. The answer for this question is no, because अगर आप sin of pi minus theta लेते हो तो your angle will be in the range of 0 to pi. But हमारा जो angle का range है it is limited only till pi/2. तो you cannot take any angle which is greater than pi/2 or less than minus pi/2. तो वो जो आगे का रेंज है वो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा एंड देयर विल बी ओनली वन आंसर फॉर द प्रिंसिपल वैल्यू का क्वेश्चन. तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन विल हैव 2 सॉल्यूशंस, प्रिंसिपल वैल्यू विल हैव 1. प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आपको रेंज 0 to 2 पाई सब फंक्शंस के लिए कॉमन है. यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन गिवन यू विल हैव टू चेंज द ब्रांच वैल्यू. प्रिंसिपल सॉल्यूशन में यू गॉट द एंगल्स ऑलवेज पॉजिटिव. अगर यहाँ पे वैल्यू निगेटिव है तो आप निगेटिव एंगल का भी यहाँ पे चूज कर सकते हो. आई विल टेक द न्यूमेरिकल्स विच आर बेस्ड ऑन निगेटिव सो यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ द पॉइंट्स. Now question number 2. Assume करो कि I have cos inverse of √3/2. So now my solution says let cos inverse √3/2 is equal to a variable y. आप कोई भी वेरिएबल अपने चॉइस का ले सकते हो. So therefore cos y is equal to √3/2, but we all know that cos 30 is equal to √3/2. Therefore y is equal to 30 degrees, that is π/6 radians. Now is this value suitable for this numerical? तो हमें पता है cos इनवर्स का जी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है, वो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या है, 0 to pi. तो 30 degree is an angle which lie between 0 to pi. It is satisfying the equation and branch value both. So this number, this angle will be my principal value. तो is it simple? 1 mark और maximum 2 mark का ये क्वेश्चन है.
अगर MCQ के फॉर्म में आया तो 1 मार्क, अगर थेरोटिकली आया तो इट इज 2 मार्क्स. नाउ आई विल टेक अ न्यूमेरिकल वेयर द वैल्यू गिवन इज negative. Same assumption. Let inverse function is equal to a value of alpha. Therefore, tan alpha is equal to minus root 3. अभी हम लोग ने प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या किया था? By keeping the minus sign as it is, first of all I converted this root 3 as a function of tan. मतलब I had written tan 60. अभी प्रिंसिपल सॉल्यूशन के क्वेश्चन में, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के पार्ट में माइनस tan थीटा वॉज रिटन इन 2 फॉर्म्स. एंड विच वे दोज फॉर्म्स? यहाँ पे आई राइट फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन माइनस tan थीटा वॉज रिटन एज ईदर tan pi माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल, और इट वॉज रिटन एज tan 2 pi माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल. बट नाउ सिंस दिस इज अ प्रिंसिपल वैल्यू का पार्ट, यहाँ पे आई हैव टू राइट फॉर प्रिंसिपल वैल्यू माइनस tan थीटा विल बी रिटन एज tan ऑफ माइनस थीटा. Are you getting the difference between both the points? Why didn't I write this in the principal value? क्योंकि ये एंगल 180 से और 180 से छोटा बट 90 से बड़ा है, एंड ये एंगल 90 और 180 दोनों से बड़ा है. और हम लोग ने प्रीवियसली यहाँ पे जस्ट लिखा है कि इफ़ आई हैव अ tan इनवर्स फंक्शन तो उसकी जो ब्रांच वैल्यू है वो -90 से +90 के बीच में आनी चाहिए. तो आई कैन नॉट टेक एनी सच एंगल विच इज़ ग्रेटर दैन 90. तो व्हाट डिड आई डू इज आई रिप्रेजेंटेड द फंक्शन ऑफ माइनस tan थीटा एज tan ऑफ माइनस थीटा. सो नाउ अभी यहाँ पे ये कैसे होगा? समझ में आ रहा है डिफरेंस? माइनस tan थीटा इज tan ऑफ माइनस थीटा, एंड देयरफॉर माई अल्फा विल बी माइनस π/3. एंड यहाँ पे आप आगे लिख सकते हो -90 माइनस π/3 एंड प्लस π/2. सो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन का पॉइंट है अगर फंक्शन नेगेटिव है, एंड ये जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू का पॉइंट है अगर फंक्शन नेगेटिव है. आर यू गेटिंग इट? तो अगर फंक्शन पॉजिटिव नेगेटिव का आपको पार्ट डिस्कस करना है तो आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन और वैल्यू दोनों के लिए अलग अलग से सोचना पड़ेगा. नेक्स्ट, न्यूमेरिकल नंबर 4. इफ द क्वेश्चन सेज साइन इनवर्स of -1 upon √2. So now I'll directly say that let this is my angle beta, therefore sin beta is equal to -1 upon √2. keeping the minus sign as it is, 1/√2 जो है that will be substituted as sin 45. अभी वापस यहाँ पे माइनस साइन 45 आया. तो अगर द क्वेश्चन वॉज फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन का क्वेश्चन रहता तो आई वुड हैव रिटन माइनस साइन थीटा एज आइदर थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल. बट सिंस दिस न्यूमेरिकल इज फॉर प्रिंसिपल वैल्यू आई कैन नॉट टेक दीज टू एंगल्स, क्योंकि साइन इनवर्स का रेंज जो है वो मिनिमम -90 है एंड मैक्सिमम +90 है. तो यहाँ पे आई विल राइट फॉर प्रिंसिपल वैल्यू माइनस साइन थीटा विल बी रिटन एज साइन ऑफ माइनस थीटा. तो अभी ये क्वेश्चन जो है वो हमें कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? माइनस साइन π/4 विल बी नाउ रिटन एज साइन ऑफ minus π/4. Now if I compare both the functions, I'll have to say beta is equal to minus π/4
रेडियंस। एंड यहाँ पे आप आगे उसका रीज़न लिख सकते हो, -π/2 लेस दैन और इक्वल टू sin x लेस दैन और इक्वल टू +π/2। यहाँ पे अगर आपको sin x नहीं लिखना है तो यू कैन इवन राइट द एंगल एज वेल। समझ में आ रहा है? तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल वैल्यू दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, बट दैट डिफरेंस इज ऑल्सो अ डिफरेंस विच यू कैन नॉट निग्लेक्ट। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में ये न्यूमेरिकल जो है वो हमारे सिलेबस में 3 मार्क्स के कैटेगरी में पूछ सकते हैं वो लोग। ये क्वेश्चन कैसे पूछेंगे आपको, इवैल्यूएट टू मल्टीप्लाइड बाय साइन इनवर्स हाफ प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय tan इनवर्स ऑफ +1। सी ये क्वेश्चन में और प्रीवियस न्यूमेरिकल में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, सिर्फ यहाँ पे क्या किया है, 3 different functions are combined together in a single numerical and then we have to multiply the respective angles with these constants and then simplify the question। तो अगर मुझे ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो I'll have to start with the first point, that is let sin inverse half is equal to any angle alpha। तो therefore can I say sin alpha is equal to half, which is equal to sin 30, and therefore alpha is equal to π/6 रेडियंस। एंड ये एंगल हम लोग ये फंक्शन के लिए क्यों यूज़ करेंगे, बिकॉज -90 इज लेस देन और इक्वल टू +90, +30 is less than or equal to +90. So for sin inverse half, this will be my principal value. Similarly, let cos inverse -√3/2 is equal to beta. Therefore, what should I write? Cos beta is equal to -√3/2. Keeping this minus sign as it is, यहाँ पे I have to write cos 30. Now, अगर ये न्यूमेरिकल प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए रहता तो माइनस कॉस थीटा विल हैव 2 वैल्यूज, cos पाई माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट एंड cos पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। बट इफ आई हैव प्रिंसिपल वैल्यू का क्वेश्चन तो माइनस कॉस थीटा विल बी रिटन एज cos पाई माइनस थीटा। सेम एज द फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। नाउ यहाँ पे हम लोग ने जैसे माइनस साइन थीटा को साइन ऑफ माइनस थीटा लिया, वैसे हम लोग यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि माइनस कॉस थीटा इज नेवर इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस थीटा। आर यू गेटिंग इट? सो नाउ माइनस कॉस π/6 विल बी रिटन एज cos pi minus π/6. And what is pi minus π/6? It is 5 π/6. Therefore, my angle beta will be 5 π/6 radians. And यहाँ पे आप आगे रीज़न लिख सकते हो, रीज़न 0 लेस देन और इक्वल टू 5 π/6 लेस देन और इक्वल टू pi, क्योंकि फॉर cos इनवर्स x my range is between 0 to pi. Have you understood this? Now the third point, tan inverse 1. So let tan inverse 1 is equal to an angle gamma. Therefore tan gamma is equal to 1. Therefore tan gamma is equal to tan 45 degrees या फिर π/4 radians. Therefore gamma is equal to π/4. And यहाँ पे you can write the reason, -90 less than equal to π/4 less than equal to +90. Now I have
all the four angles available with me, and now I can say therefore my numerical was 2 sine inverse